हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आगामी कैबिनेट मीटिंग कब आयोजित की जाएगी, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज हम आप लोगों को देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कैबिनेट में जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले होंगे, जो महत्वपूर्ण एजेंडे इस बार शामिल किए गए हैं कैबिनेट मीटिंग में, वो आप लोगों के साथ बताए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता ही है कि कांग्रेस की सरकार आए मतलब कितने वर्ष हो चुके हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार 2 दिन लगातार कैबिनेट मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने ठीक सुना कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग जो हो 2 दिन आयोजित की जा रही है, यानी 2 दिन लगातार जो हो कैबिनेट मीटिंग होती रहेगी और जो भी महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इसीलिए इस बार के जो एजेंडे हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जो जो भी समस्याएं वगैरह होती हैं, जो भी जिनका निपटान करना होता है, वो इसी कैबिनेट मीटिंग में जो वो होना चाहिए। इसीलिए जो एजेंडे यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं, जिसका मैं आप लोगों को आगे ब्यौरा बताऊंगा। तो आप सभी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग जो होती है वो हर एक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो आप कह लीजिए कर्मचारियों के लिए, चाहे वो बेरोज़गार युवाओं के लिए, चाहे वो आप रख लीजिए स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण यह एक खबर रहती है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जिस दिन भी कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है और जिस जिस विभाग के एजेंडे शामिल किए गए हैं इस बार की कैबिनेट में, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर यह जो खबर आप लोगों के सामने इस टाइम दिख रही है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेन हेडलाइन जो होगी इस नोटिफिकेशन की, वो हम आप लोगों को बता दें। तो पहली बार लगातार 2 दिन होगी कैबिनेट बैठक। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ऐसा पहली दफ़ा ही हो रहा है कि 2 दिन यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो अब तक पहुँची रिकॉर्ड 126 एजेंडा आइटम्स के चलते 5 व 6 मई को यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होगी। और 2 दिन कैबिनेट मीटिंग का होने का यहाँ पर क्या कारण रहा वो आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि यह जो मीटिंग हो रही है वो 1 महीने बाद हो रही है। तो सोमवार को 1 माह बाद होगी सुखू कैबिनेट की मीटिंग। साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता दें, तो फिलहाल नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आजू। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोगों को बता दें, तो 25 साल बाद पेंशन प्रस्ताव कैबिनेट के लिए आया। और इसी के साथ अग्रिम पेंशन रोक पर फिलहाल कोई फैसला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। होम स्टे पॉलिसी में बदलाव का प्रमुख एजेंडा इस बार शामिल किया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अगले सप्ताह लगातार 2 दिन यहाँ पर आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के लिए अब तक विभिन्न विभागों में 126 एजेंडा आइटम्स आ चुकी हैं। तो रिकॉर्ड कैबिनेट प्रस्तावों को देखते हुए सुक्खू सरकार ने 5 और 6 मई को यहाँ पर लगातार 2 दिन कैबिनेट बुलाने का फैसला किया है। खास है कि यह मौका जो है वो होगा कि प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 दिन तक चलेगी। तो इसी बीच रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो भी ख़त्म हो सकता है। और फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि निर्धारित आयु सीमा के बाद कर्मचारी इस माह सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने प्रदेश में वित्तीय सुधार के लिए 45 बिंदुओं पर आधारित अपनी सिफारिशें 5 अप्रैल की कैबिनेट में पेश की थी। तो इसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़कर 69 वर्ष करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। तो इस बार जो है वो आप लोगों के लिए इस रिटायरमेंट एज पर भी जो है वो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वो हम आप लोगों को समय समय पर बताएंगे। साथ ही साथ होम स्टे पॉलिसी में बदलाव का प्रमुख एजेंडा इस बार शामिल होगा। तो इसमें होम स्टे पॉलिसी में बदलाव का प्रमुख एजेंडा है। तो सूचना के अनुसार होम स्टे संचालन के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसके अलावा होम स्टे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की कमर्शियल दरों पर बिल जो होते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नई भर्ती पर चर्चा संभव है। राज्य सरकार ने प्रदेश में अनुबंध आधार पर भर्तियां बंद कर दी हैं। आप लोगों को पता ही है, हमने काफ़ी वीडियोस भी आप लोगों को बता दी हैं। यह पूर्ण खबर आप लोगों के लिए भर्तियों से रिलेटेड रहती है कि आप लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर कोई वैकेंसी, आउटसोर्स बेसिस कोई वैकेंसी फिलअप की जाती थी, वो पूर्ण तरह यहाँ पर बंद है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भर्ती बंद नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर सुन सकते हो कि भर्तियाँ जो होती हैं वो इस टाइम इन पर रोक लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में नई भर्ती नीति के लिए कार्मिक विभाग प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। तो इसके लिए प्रोबेशन के आधार पर भर्तियां हो सकती हैं। तो कैबिनेट की 2
दिवसीय प्रस्तावित बैठकों में कई बड़े फैसले होने की संभावना जो होती है वो रहेगी। और कर्मचारियों के हित के साथ साथ यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के हित में भी फैसला होने की संभावना जो होती है वो 5 व 6 मई को होने की यहाँ पर सिफारिश रहेगी। ठीक है, तो 5 और 6 मई का दिन जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। समय समय पर आप लोगों के लिए जो भी कैबिनेट फैसले हुए होंगे वो उसकी पूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो उस कैबिनेट के फैसले को जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो देखते रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। यही इन्फॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट मीटिंग से रिलेटेड आई हुई है, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।